ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ये क्या चीज है समझ लो पहले। दो वेक्टर्स को ऐसा ऐड नहीं किया जा सकता, एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंगली ऐड किया जा सकता है उनको। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है हम क्या करते हैं, उन दोनों का एक साइड्स, जो कंसेक्यूटिव साइड्स हैं वो कंसीडर करते हुए एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि यहीं से ओरिजिन होने वाली जो डायगोनल होगी, ये डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। ठीक है, दो वेक्टर्स जिनको तुम्हें ऐड करना है, उन दोनों वेक्टर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड वहीं से ओरिजिन होने वाली जो तीसरी सॉरी जो डायगोनल होगी, वो डायगोनल जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। ये वेक्टर लॉ एडिशन है। बात समझे? ठीक है, लिखो। If two vectors A vector and B vector are represented by if two vectors A vector and B vector if two vectors A vector and B vector are represented by two adjacent sides of a parallelogram are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their sum is represented by the diagonal. Then their sum is represented by the diagonal which is co-initial with the given two vectors. Co-initial with the given two vectors, मतलब सेम पॉइंट से स्टार्ट होगी। ठीक है, को इनिशियल विद द गिवन टू वेक्टर्स। तो बेसिकली वहीं से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल होगी, वो डायगोनल जो है वो उन दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर हुआ? चलें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लेना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली में ट्रायंगल लॉ और जो पैरेललोग्राम लॉ है ये दोनों सेम है, बस देखने का नजरिया अलग है। करेंगे दोनों सेम काम, सब कुछ सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना उनको सीक्वेंस में लगाओ। जैसे यहां पे क्या था कि हमने दो एडजेसेंट साइड्स कंस्ट्रक्ट की थी, है ना, तो को इनिशियल वेक्टर्स बना लिए थे। ये क्या बोलता है ट्रायंगल, एक के बाद एक सीक्वेंस में लगाओ। अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो एक जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा अगला शुरू हो जाना चाहिए। तो एक वेक्टर दो वेक्टर लगाया। अब वो बोल रहा है कि इसको ट्रायंगल मतलब सेम ऑर्डर के अंदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो।
तो जो ट्राइंगल का थर्ड साइड बनेगी, कंस्ट्रक्ट होगी, वो बाकी दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा। अब पहले एक बार समझ लो कि ये दोनों चीजें सेम क्यों है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहीं पे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। अब खुद सोचो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो ऑब्वियसली अगर ये बी वेक्टर है तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी क्या होगा, बी वेक्टर, ये भी बी वेक्टर होगा। तो एक्चुअली में पैरेललोग्राम से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ट्राइंगल से पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाता है, बिकॉज फॉर अस पैरेलल एंड जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं वो सेम है, राइट। तो इसलिए पैरेललोग्राम की ये वाला जो वेक्टर बी वेक्टर है, तो ये भी हमारे लिए बी वेक्टर ही है। तो पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम हटा दो, तो ये जो बना ये ट्राइंगल लो बन गया, बात खत्म। क्लियर हुआ? तो इसलिए पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल लो इट्स वन एंड द सेम थिंग फॉर अस। ठीक है, तो ट्राइंगल लो क्या बोलता है, टू ऐड टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टू ऐड टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, construct a triangle, construct a triangle with these two vectors as the adjacent sides. Construct a triangle with these two vectors as its adjacent sides. Construct a triangle with these two sides as its adjacent sides. With these two vectors as its adjacent sides. Then the third side of the triangle in the same order, then the third side of the triangle in the same order, then the third side of the triangle in the same order represents the addition of two vectors. 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 ठीक है, चलें, समझ आया एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स? ठीक, आगे लिखो, इसी का स्पेशल केस है, इसी का स्पेशल केस है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन का ही स्पेशल केस है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो पहले समझ लो, अपने को ये करना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट। तो हमने क्या किया, इसको ऐसा लिखा, ये तो कर ही सकते हैं, है ना, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा एडिशन ही। तो पहले बी वेक्टर से मैं माइनस बी वेक्टर क्रिएट करूंगा, फिर उन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो देखो, अगर ये वेक्टर है ए वेक्टर एंड ये वेक्टर है बी वेक्टर, अब मेरे को चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले बी का एग्जैक्टली उल्टा लेके जाऊंगा, दैट इज माइनस बी वेक्टर। याद है ना, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कल किया था हमने, एग्जैक्टली उल्टा अनलाइक वेक्टर बन जाता है ना। तो हमने बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर ले लिया। अब इस ट्राइंगल के अंदर, सॉरी इस पैरेलल, यहां पे पैरेललोग्राम कंसीडर कर लो। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर अब जो इन दोनों का एडिशन होगा, राइट, वो मेरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। तो और वो क्या होगा, डायगोनल यहीं से बनने वाले, तो यहीं से डायगोनल बनाई, तो ये वेक्टर जो बन के आया, ये क्या बन के आया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बट ध्यान से समझना, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बना, है ना। तो ये अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये भी क्या होगा, राइट। तो ये हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन के आया।
फाइनली ये बोल दो, ये बोल दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो हुआ क्या फाइनली कि ये अगर ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, तो मैंने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया, यहीं से जो डायगोनल बनेगी वो बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड जो उल्टा वाला बनेगा, दूसरा डायगोनल बनेगा, वो दोनों के सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ध्यान से, ये नीचे वाला डायगोनल ऐसे करके पैरेललोग्राम बना ना, ऐसे करके, तो जो दूसरा डायगोनल बनेगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे होता। क्लियर हुआ? श्योर? तो बेसिकली Yes, इन ए पैरेललोग्राम one diagonal represents the addition of two vectors. Similarly, the other diagonal represents the subtraction of two vectors. ये बना लो subtraction. चले? ध्यान से देखो, ये एडिशन का ही एक अगला स्पेशल रूल है। ठीक है, क्या बोल रहा हो कि अगर ए से बी तक जाना है मेरे को, ठीक है, और जितने भी वेक्टर रास्ते हैं जाने के, जितने भी वेक्टर रास्ते जाने के, ए टू बी जाने के, उन सबका वेक्टर सम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर। ठीक है, उन सबका वेक्टर सम हमेशा क्या रहेगा, बराबर। ये भी एक ले लो। ठीक है, जैसे पहले ऊपर देखो, ये सब। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के तीन रास्ते हैं। एक सबसे पहले ऊपर वाला, इसके अंदर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर है, राइट। अब ये सारा का सारा जो वेक्टर बनेगा, ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्यों? रीजन, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेट से ए बी सी डी ई एफ एन जी, तो हमने सबसे पहले ए सी डी ट्राइंगल कंसीडर किया। अब इसके अंदर ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, तो तीसरी साइड जो होगी वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये वाला जो वेक्टर है ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर मिल गया मेरे को, इसी के डायरेक्शन वाला। फिर मैंने क्या किया, अगला वाला ट्राइंगल कंसीडर किया। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक वेक्टर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगला आ गया सी वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर क्या आएगा, इन दोनों का सम, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। फिर अगला वाला ट्राइंगल कंसीडर किया मैंने, ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर।
फिर लास्ट में ये वाला ट्रायंगल जब कंसीडर किया तो दिस प्लस दिस होगा वो ये वाला वेक्टर, तो एफ वेक्टर जो ऑलरेडी ये वाला वेक्टर है, तो एफ वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये आ जाएगा। 5 वेक्टर का सम आ गया। बात समझे? अच्छा, अब नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये तो डायरेक्ट ट्रायंगल रूल यूज हो रहा है, तो ये वाला जो वेक्टर आएगा वो ऑब्वियसली इन दोनों के सम के बराबर रहेगा। तो एफ वेक्टर जो है वो जी वेक्टर प्लस एच वेक्टर के बराबर भी होगा, राइट। तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाना है, और उसके जाने के जितने भी वेक्टर रास्ते हैं उन सबका सम हमेशा क्या रहेगा, इक्वल, वो चेंज नहीं करेगा। जितने भी रास्ते, सारे रास्तों का वेक्टर सम हमेशा बराबर है, ये समझे? ये डायग्राम बना लेना। सर इस टॉपिक की हेडिंग क्या थी? ये सम के अंदर ही आता है। ठीक है सर। चले, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन ए क्लोज्ड लूप, in a closed loop, in a closed loop, vector sum is always zero. In a closed loop, vector sum is always zero. ये क्या मतलब है इस चीज का? ठीक है, देखो, ये 4 पॉइंट का सिलेबस, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। ये जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। ए बी सी डी, ये डी वेक्टर इस तरफ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को मालूम है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डी वेक्टर के बराबर होगा, ए टू डी जा रहा हूं मैं, है ना। तो डी वेक्टर जो है, ये वाला वेक्टर, ये इन तीनों के सम के बराबर रहेगा, ए टू डी जाने के जितने भी वेक्टर सम है वो सारे सेम रहेंगे। तो डी वेक्टर वुड बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, राइट। यार ये सोचो कि अगर मैंने ए और डी को जोड़ दिया, अगर ए एंड डी को जोड़ दिया मैंने, तो जो डी वेक्टर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
जीरो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हेड एंड टेल अगर मिल जाएगी तो इसी को तो जीरो वेक्टर बोलते हैं हम। बात समझ आए? तो ये क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और इन दैट केस डायग्राम क्या बन के आएगा, डायग्राम बन जाएगा ऐसा, ऐसा एंड ऐसा। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये पॉइंट इसके साथ जुड़ जाएगा तो ऐसा सी वेक्टर बन जाएगा। ये पॉइंट ए बोल लो, डी बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये बी एंड सी, राइट। तो क्या बन गया, ये क्लोज लूप बन गया। क्लोज लूप के अंदर एक ही ऑर्डर में जाता जा रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो क्लोज लूप के अंदर वेक्टर सम हमेशा क्या होता है, जीरो। वेक्टर सम जीरो, ऑब्वियसली क्लोज लूप के अंदर वेक्टर सम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो वेक्टर रहेगा। ये पॉइंट था, ये डायग्राम नोट करना। सर, जी, बट सर हम ए और डी पॉइंट को मतलब कोइंसाइड क्यों करवाएंगे? ताकि उसको जीरो एक्चुअली लूप बनाने के लिए, लूप, सिर्फ लूप बनाने के लिए, और कुछ नहीं। लूप तो अभी लूप भी बन मतलब रहे। नहीं बन रहा है, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं बन रहा, ये ऐसे करके बन रहा है ना, और ये इस तरफ जा रहा है। तो एक ट्रायंगुलर लूप बोलो, क्वाड्रिलेटरल लूप बोलो, वो बनाने के लिए। ओके सर। तो ये पॉइंट प्रूव करना था ना हमें कि क्लोज लूप के अंदर वेक्टर सम हमेशा जीरो होता है। तो वो लूप बनाने के लिए हमने क्या किया, दो पॉइंट्स को मर्ज कर दिया। ओके सर। ठीक है, चले। यस सर। ठीक है, आगे लिखो जरा। स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर, जैसे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या है, ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर। क्या क्या, हाँ, ट्रायंगल की वैल्यू नहीं होती कोई, वेक्टर सम की वैल्यू जीरो। सी वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं है, सी वेक्टर की यही वैल्यू आई, ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर है। सी वेक्टर चाहिए तो दोनों को नेगेटिव इस तरफ ले लो, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन जाएगा सी वेक्टर। है ना, ये ट्रायंगल ही तो है, और क्या है। सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर जीरो वेक्टर क्यों होगा। हाँ, हाँ, नहीं, अगेन ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे वेक्टर जो होता है वो सिर्फ डिस्टेंस नहीं रिप्रेजेंट करता, वो डायरेक्शनल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ना। वेक्टर है, डायरेक्शनल डिस्टेंस आएगा। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन सी वेक्टर के रिप्रेजेंट करेगा, वो बाकी दोनों वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। देखो इन दोनों को इधर ले जाओ, तो सी वेक्टर क्या आएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। अच्छा चलो मैं एक और चीज करके दिखा देता हूँ। हाँ, मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ, रुको। ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर क्या जाएगा, ए वेक्टर प्लस ये जाएगा, अगर इस तरफ है तो, अदरवाइज। अब मैंने क्या किया, इसको भूल जाओ, मैंने नीचे वाला वेक्टर लिया,
अब अगर ये सी वेक्टर, अज्यूम करो ये सी वेक्टर, तो माइनस सी वेक्टर जो होगा वो ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ये अगर सी वेक्टर है, उसका अनलाइक वेक्टर उल्टा वेक्टर एग्जैक्टली, राइट। अब इन दोनों का सम सी वेक्टर के बराबर रहेगा डायगोनल का, है ना। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, ये समझे। तो माइनस सी वेक्टर को इधर ले आओ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आ गया, ये तो प्रूव कर रहे थे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखो अगर इस तरफ होता तो ए प्लस बी सी के बराबर आता, लेकिन सी उल्टी तरफ है, तो बच्चे ए प्लस बी प्लस सी जीरो चला जाएगा। ये चीज में समझाने की कोशिश करो। अब ठीक है, चले आगे। ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर, if a vector is multiplied by any scalar, if a vector is multiplied by any scalar, ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव, स्केलर के आगे ब्रैकेट में पॉजिटिव, हाँ। if a vector is multiplied by any scalar positive, then its magnitude will change but direction and sense will remain same. Then its magnitude will change but direction and sense will remain same. हाँ जी, ये दोनों चीजें सेम ही रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्शन और सेंस जो है बेसिकली सेम ही चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इंटरचेंजेबल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो जरा, ये अगर ए वेक्टर है तो 2a वेक्टर इसी की डायरेक्शन का ट्वाइस लेंथ का वेक्टर हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। 3a इसी के डायरेक्शन का 3 लेंथ का वेक्टर हो जाएगा और कुछ नहीं। तो स्केलर मल्टीपल आना, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नेगेटिव है, -2a वेक्टर, तो बनेगा ट्वाइस बट साथ में एक अनलाइक भी बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहीं से शुरू करके उल्टा ले जाओ, तो ये -2a वेक्टर हो जाएगा। तो आगे लिखो, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव स्केलर, if a vector multiplied by a negative scalar, if a vector is multiplied by a negative scalar, then its magnitude will change accordingly, then its magnitude will change accordingly and sense will reverse, and its sense will reverse, and its sense will reverse, ठीक है ना। मतलब लाइक है तो अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर बन जाएगा, उल्टा वेक्टर बन जाएगा, बस बात। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ये कोई ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं, ठीक है ना। क्लियर हुआ। एक और चीज, अगर मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो जो के ए वेक्टर होगा, मतलब स्केलर मल्टीपल इसका होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो इसी पैरेलल लाइन के पैरेलल रहेगा। मतलब अगर मैंने 2a वेक्टर किया तो वो ये वाला वेक्टर नहीं बन सकता, वो इसी के डायरेक्शन का ट्वाइस बन जाएगा, किसी और डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। ये पॉइंट है। स्केलर मल्टीपल जो है वो कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करवा सकता, मतलब लाइक अनलाइक करवा सकता है, ज्यादा से ज्यादा सेंस चेंज करवा सकता है, पैरेलल सपोर्ट चेंज नहीं करवा सकता। स्केलर मल्टीपल होगा ये हमेशा हमें जो वेक्टर देगा, ए वेक्टर का स्केलर मल्टीपल के टाइम्स ए वेक्टर, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा हमें पैरेलल वेक्टर देगा, गिवन वेक्टर के पैरेलल वेक्टर ही देगा, अनपैरेलल वेक्टर नहीं देगा। ये समझ में आया। धीरे धीरे करके फॉर्म में आ रहा हूं मैं वापस, 2 दिन रुक जाओ फिर चिल्लाना शुरू कर दूंगा। तो लिखो, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर,
हाँ जी, ऑनलाइन लिखो। स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर will always produce a parallel vector to the given vector. Will always produce a parallel vector to the given vector. Will always produce a parallel vector to the given vector. Scalar multiple cannot change the direction of the given vector. Scalar multiple cannot change the direction of the given vector. Scalar multiple cannot change the direction of the given vector. लाइक अनलाइक हो सकता है, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। मैं वही बोलूं, पैरेलल सपोर्ट सेम रहेगा, कहने का मतलब। ये समझ में आया? ठीक है, चलें आगे। तो मेन 3 चीजें हमने की हैं आज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आया? श्योर? ठीक, अच्छा, क्वेश्चन लिखो एक, फिर खत्म करते हैं। इफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड, then interpret the geometric figure formed by a vector and b vector. Then interpret the geometric figure formed by a vector and b vector. ठीक है, अब हमें मालूम है a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या होता है, पहली डायगोनल। a वेक्टर एंड b वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करके जो पैरेललोग्राम बनता है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर दूसरी डायगोनल। तो दो, पहली वाली डायगोनल का मैग्नीट्यूड, मोड मैग्नीट्यूड लेंथ, दूसरी वाली डायगोनल का मैग्नीट्यूड, दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर। तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर दे रखी है। भैया दोनों डायगोनल्स की लेंथ किस में बराबर होती है, रेक्टेंगल में। इसके अलावा बराबर होती नहीं कभी, ये स्क्वायर स्पेशल केस हो गया उसका, है ना। तो इन दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो बनाएगा वो एक रेक्टेंगल बनाएगा, मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री। ये समझ में आया? पक्का, ये नोट कर लो। सिंस द लेंथ ऑफ द both the diagonals are equal, therefore it must be a rectangle.